हेलो एवरीवन, मेरी वीडियोस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो का नाम हम लोग जो फीचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है शेयरपॉइंट का एक न्यूली रिलीज फीचर है एडवांस मैनेजमेंट। शेयरपॉइंट एडवांस मैनेजमेंट करके फीचर है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स हैं, एक्सप्लिसिट जो फीचर्स हैं जो आपको अलग से लाइसेंस दे के खरीदने पड़ेंगे, जो आपको अलग से मिलेंगे। जो है एक तो है एडवांस एक्सेस पॉलिसीज है, जिसमें आप वन ड्राइव या शेयर पॉइंट के अंदर से कुछ कंटेंट है आप उनको डाउनलोड करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। गवर्नेंस पॉलिसीज या गवर्नेंस रिपोर्ट आ जाती है जब आपकी काफी सारी। फिर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज आ जाती है कि जहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि यहां से ये ना एक्सेस हो सके या फिर इतने टाइम के अंदर ये एक्सेस ना हो सके। सेंसिटिविटी लेवल के बेसिस पे आप इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अपने आइटम्स को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं सेंसिटिविटी लेवल को लेकर, और आप डाउनलोड ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये एक बेसिक फीचर्स है, बेसिक फंक्शनलिटी है। पर यूजर को $3 एक्स्ट्रा आएगा। ये कुछ 3-4-5 फीचर्स को अगर आप एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं तो। एंड इसके बाद मैंने ऑलरेडी डिटेल डाल दी है। मैंने कोशिश की थी इसे अपने टेनेंट में एक्टिवेट करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। एंड वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि अगर मुझसे इस फीचर को एक्टिवेट करना है तो मैंने सोचा इतना अभी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट मैंने ट्राई किया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, अगर आप इन फीचर्स को देखना चाहते हैं या फिर डिटेल में और समझना चाहते हैं तो आप इन फीचर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर कोई फीचर एक्टिवेट होता है तो वो कहाँ पे जाएगा। वो आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला फीचर जो है साइट रिटर्न लाइफ साइकिल का, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पॉलिसीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं अभी पॉलिसीज में जाऊंगा तो मेरी पॉलिसीज ब्लैंक दिखेंगी, वो पर्टिकुलर फीचर नहीं दिखेगा। बट जब मैं ये फीचर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एरर आ रहा था। मैंने ऐसे 1-2 दिन तक रिसर्च किया था, मुझे इश्यू पता लग गया था कि बस मेरा क्रेडिट कार्ड अपडेटेड नहीं है और क्रेडिट कार्ड इसके लिए चाहिए अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो। अब इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे? शेयरपॉइंट एडमिन सेंटर में आएगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। शेयरपॉइंट एडमिन सेंटर में आके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साइन अप के लिए मुझे ये इशू आ रहा है कि अपने ग्लोबल एडमिन, मैं ग्लोबल एडमिन हूँ, मुझे ग्लोबल एडमिन के पूरे प्रिविलेजेस हैं। बट मेरे जो बिलिंग है वो बिलिंग के अंदर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है। बिलिंग की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं इसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे फिलहाल इसे एक्टिवेट करना भी नहीं है मेरे पास। और काफी सारे फीचर्स है जिसे मैं भी वीडियोस में कवर करना चाहता हूँ, और उसके बाद में इस एडवांस फीचर के ऊपर और डिटेल में आऊंगा कि हम लोग जो फीचर्स हैं उसे कैसे एक्टिवेट करें और उनके रिलेटेड क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एडवांस फीचर के ऊपर ये आपको गवर्न कर रहे हैं, या फिर जो एडवांस फीचर्स आपको अलग अलग एक एक फीचर चाहिए कि वो कहाँ पे दिखेंगे और फिर फीचर्स को कैसे एक्सेस करना है, उन सब के ऊपर अलग आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो वो आर्टिकल्स भी मैं इस लिंक में डाल दूंगा। एक एक फीचर के अलग अलग आर्टिकल है कि वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ब्लॉक डाउनलोड पॉलिसी, ये बहुत पहले एक माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट के अंदर IRM करके हुआ करता था, जिसे इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट बोला करते थे। ये उसका फीचर है। तो इन लोगों ने अभी क्या किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि वो IRM के फीचर को आपको एडवांस में दे दिया है, और एडवांस फीचर के नाम पे आपको उसे ले रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्चुअली इसमें काफी सारे फीचर्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट भी आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये सब चीजें आपके पास नॉर्मली होनी चाहिए। इसके लिए आपके एक्सप्लिसिटली अलग चार्ज नहीं होने चाहिए। अगर आप देखिए कि पॉलिसीज है तो मेरे पॉलिसीज में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे फीचर एक्टिवेटेड नहीं है इस वक्त। इसी तरह अगर मैं रीसेंट एक्शंस में देखूं तो रीसेंट एक्शन मुझे यहाँ पे दिखेगा, जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पॉलिसीज के लिए नहीं है। ये आपको एडमिन के लिए कि आप एज एन एडमिन रीसेंट एक्शन आप देख सको। एक्चुअली में रीसेंट एक्शन आप अभी भी देख सकते हैं कि आपने क्या किया। ये सेंट्रल एडमिन के अंदर आपने क्या किया, वो आप ऑप्शन जो है ज्यादा, या एडमिन सेंटर के अंदर आपको जो ऑप्शन है वो बहुत जल्दी टैग नहीं होते हैं। चेंज हिस्ट्री है, यहाँ पे आपको दिखेगी रिपोर्ट्स के अंदर चेंज हिस्ट्री करके एक टैब है। मेरे यहाँ पे भी नहीं है। अगर मैंने एक्टिवेट कर दूंगा फीचर तो वो आ जाएगा चेंज हिस्ट्री फीचर। तो बेसिकली हाँ, इस फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पढ़ के समझ आ सकती थी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपको डिटेल में समझा भी दिया है कि कैसा है। इसके लिए $3 अलग से आपको पे करने पड़ेंगे पर यूजर पर मंथ। मुझे उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को ये फीचर्स बाय डिफॉल्ट आप लोगों को देने चाहिए थे, बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल होने चाहिए थे। और पता नहीं क्यों माइक्रोसॉफ्ट ये बेसिक छोटे से फीचर्स के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। बट जो भी है अभी फिलहाल तो एडवांस मैनेजमेंट फीचर अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये फीचर्स देख रहे हैं, आपको ये फीचर्स के बारे में नहीं पता, तो आप प्लीज इन फीचर्स के बारे में देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए। आपको बहुत हेल्प होगी इन फ्यूचर। एंड आपको इसके रिलेटेड जो भी असिस्टेंस चाहिए, जो क्वेरीज हैं अगर कि इस फीचर में कैसे काम करता है या क्या करता है, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। जैसे रीसेंट एक्शंस में अगर आप देखिए तो अभी भी फीचर है बट उसके अंदर कुछ एडवांस ऑप्शंस या एडवांस लॉगिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे कवर करने की कोशिश करूंगा इन फ्यूचर जैसे में एक्टिवेट हो जाएगा। एंड आपको इस बार में जरूर शेयर करूंगा जो बाकी की डिटेल है। ओके, थैंक्स एवरीवन, बाय।